औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी। गुजरात के दाहोद शहर में अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर का जन्म हुआ था। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज का छठा बच्चा था। औरंगजेब के 3 भाई थे, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श, और 3 बहनें, जहानारा, रोशनारा और गौहरा बेगम। औरंगजेब को कम उम्र में ही कुरान और हदीस का ज्ञान था। यह एक वजह थी कि वह एक इस्लाम का कट्टर फॉलोअर बन गया था। जो भी चीज उसे इस्लाम के खिलाफ लगती, वो उसे तुरंत बंद कर देता था, जैसे कि पेंटिंग, पोएट्री, पब्लिक में शराब पीना और खुद के दरबार में गाना गाने पर भी उसने रोक लगा दी थी, क्योंकि उसका मानना था कि ये सब चीजें इस्लाम के अगेंस्ट है। औरंगजेब बचपन से ही बहादुर था। 15 साल की उम्र में औरंगजेब को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला। मुगल एम्परर शाहजहां ने मनोरंजन के लिए दरबार में 2 हाथियों की लड़ाई का कार्यक्रम रखा। इसी वक्त एक हाथी अपना आपा खो बैठा और उसी दिशा में भागा जहां शाहजहां के 4 बेटे बैठकर मनोरंजन का मजा ले रहे थे। दारा, शुजा और मुराद तीनों भी वहां से औरंगजेब को अकेला छोड़कर भाग निकले, पर औरंगजेब ने अपनी बहादुरी दिखाकर उस हाथी को अपने हथियार से मार दिया। इस बहादुरी के लिए शाहजहां ने औरंगजेब को सोने में तोला और इनाम में तब की करेंसी में 2 लाख रुपए के तोहफे दिए। और यही नहीं, औरंगजेब को बहादुर के टाइटल से भी नवाजा गया। इन सब के बावजूद भी औरंगजेब का ध्यान इसी बात पर था कि कैसे उसके 3 भाई वहाँ उसे अकेला छोड़ भाग निकले। उसने शाहजहां से कहा था कि मेरे भाइयों ने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, ये एक शर्मनाक बात है। इसके 3 साल बाद औरंगजेब 18 साल की उम्र में ही डेक्कन का गवर्नर बन गया। इसी समय वो बीजापुर को जीतने के लिए निकला और बीजापुर पर उसने अपनी जीत भी हासिल कर ली, पर इस जीत का नतीजा उल्टा हुआ। तब के बीजापुर के गवर्नर सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब को नजरअंदाज कर उसके बड़े भाई दारा शिकोह की मदद से शाहजहां से समझौता कर लिया। ये पहला ऐसा इंसिडेंट रहा जहां पर औरंगजेब को शर्मिंदा होना पड़ा, और इस शर्मिंदगी की वजह से दारा शिकोह औरंगजेब की नज़र में दुश्मन बन गया। साल 1644 में 26 साल के औरंगजेब को फिर एक बार ऐसे ही शर्मनाक इंसिडेंट से गुजरना पड़ा था, जब उसकी बहन जहानारा एक दुर्घटना में घायल हुई थी और शाहजहां ने तुरंत औरंगजेब को बुलावा भेजा, पर औरंगजेब को किसी वजह से वहां पर पहुंचने में देर हुई। इस बात से शाहजहां नाराज हुआ और पूरे दरबार के सामने औरंगजेब से डेक्कन की सूबेदारी छीन ली और दारा शिकोह के हवाले कर दी। इस इंसिडेंट ने दोनों भाइयों की दुश्मनी की आग में घी डालने का काम किया और फिर से भाई भाई का दुश्मन बन गया। दारा शिकोह शाहजहां का चहेता बेटा था, जो सेक्युलर और लिबरल था। हाँ, सारे मुगल्स एंटी हिंदू नहीं थे। दारा शिकोह की सूफीज्म और हिंदुइज्म में इंटरेस्ट के कारण उसने 1657 में उपनिषद और भगवद गीता जैसे हिंदू ग्रंथों को संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, और यही ट्रांसलेटेड टेक्स्ट बाद में एंक्वेटिल डुपेरो ने लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए और यूरोप में इन्हें पब्लिश किया। इसी वजह से ये हिंदू ग्रंथ पूरे दुनिया में मशहूर हुए। शाहजहां की इच्छा थी कि उनके बाद दारा शिकोह ही मुगल सुल्तान बने। कहा जाता है कि शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना सक्सेसर मान लिया था, इसीलिए उन्होंने रूल बनाया था कि दरबार में आने से पहले लोगों को दारा शिकोह के सामने अपना सर झुकाना पड़ता था। 1657 में शाहजहां की बिगड़ती तबीयत की वजह से वो मुगल एम्पायर का कामकाज संभालने के काबिल नहीं रहा। मुगल तख्त खतरे में था। तब शाहजहां ने दारा शिकोह को अगला बादशाह बनने की घोषणा कर दी, जिससे औरंगजेब सहमत नहीं था। यही से शुरू हुआ 4 भाइयों के बीच द वॉर ऑफ सक्सेशन। दारा शिकोह को बादशाह घोषित करते ही उससे बस 1 साल छोटा भाई बंगाल का गवर्नर शाह शुजा ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। दोनों भाइयों के बीच हुआ बैटल ऑफ बहादुरपुर, जो बनारस के पास लड़ा गया। शाह शुजा बड़ी आर्मी और गंगा नदी से कई सारे वॉरशिप लेकर लड़ाई में पहुंचा, लेकिन दारा शिकोह ने उसे इस लड़ाई में हरा दिया। दोनों भाइयों के बीच एक ट्रीटी साइन की गई, जिसके तहत बड़े भाई ने शाह शुजा को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का कुछ हिस्सा दे दिया। दारा शिकोह की फौज अभी इस लड़ाई में हुए नुकसान से उभरी ही थी कि उसे 3 महीनों बाद औरंगजेब से बैटल ऑफ समूहगढ़ लड़ना पड़ा। इस 3 घंटे की लड़ाई में दारा शिकोह के 10,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए और दारा शिकोह को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस लड़ाई में अपना पलड़ा भारी करने के लिए औरंगजेब ने अपने सबसे छोटे भाई मालवा और गुजरात के गवर्नर मुराद बख्श को अपनी तरफ कर लिया था, उसे ये लालच देकर कि जीत के बाद आधी सल्तनत वो उसे देगा। औरंगजेब पर विश्वास करना मुराद बख्श को भारी पड़ा।
औरंगजेब अपने दिए हुए वादे से मुकर गया और जीत के बाद उसने पहले मुराद बख्श को कैद किया और बाद में मार दिया। इस जीत के बाद औरंगजेब ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। बाद में आगरा को भी कैप्चर किया और यहीं पर उसने अपने पिता शाहजहां को 66 साल की उम्र में आगरा के किले में कैद कर दिया। इतना ही नहीं, किले के खाना और पानी का सप्लाई भी उसने बंद कर दिया था। ये सिलसिला 8 साल तक चलता रहा और तभी रुका जब 1666 में शाहजहां की मौत हुई। कहा तो ये भी जाता है कि औरंगजेब अपने पिता के अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुआ था। शाहजहां को कैद करने के बाद के अगले 5 सालों में औरंगजेब ने पहले दारा सिकों को बंदी बना के मार दिया और एक और बैटल लड़ा अपने भाई शाह सुजा के साथ, बैटल ऑफ खजुआ, जिसमें उसको हराकर औरंगजेब ने मुगल एम्पायर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अपने बड़े भाई दारा सिकों को औरंगजेब ने फटे हुए कपड़ों के साथ हाथी पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया था। वो उसे आसानी से मरने नहीं देना चाहता था। फिर औरंगजेब ने जो किया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने दारा सिकों का सिर कटवा कर एक थाली में शाहजहां के सामने पेश किया। सिर्फ गद्दी पाने के लिए कोई अपने परिवार के साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है? क्या साइकोलॉजी, क्या फिलॉसफी रही होगी इस दिमाग के पीछे? थोड़ा सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए। मुगल किंगशिप का हमेशा से एक मंत्र रहा है, या तख्त या ताबूत, आइदर द थ्रोन और द ग्रेव, यानी कि अगर तख्त हासिल नहीं करोगे तो ताबूत में भेज दिए जाओगे। इस मंत्र को औरंगजेब ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था और अपने हाथ में सत्ता ले ली थी। सत्ता हाथ में आते ही औरंगजेब ने एंटी हिंदू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो जिजिया टैक्स पहली बार लागू किया था, जिसे बाद में अकबर ने हटा दिया था, पर इसी टैक्स को औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान फिर से लागू कर दिया। जिजिया टैक्स नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाने वाला टैक्स था और जो भी लोग ये टैक्स वसूल करते उन लोगों को आदेश दिए कि टैक्स लेते समय नॉन मुस्लिम लोगों को कुरान के कुछ शब्द बोलने होंगे। ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मैडिसन ने बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का शेयर 23% था और ये 1700 में 27% तक बढ़ गया था, जब मुगल एम्परर औरंगजेब के सिर्फ टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू ही 100 मिलियन पाउंड का था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इस टैक्स का मकसद ही मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाना था। फेमस हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार ने कहा था कि औरंगजेब का मोटिव ही था कि हिंदू लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना और पूरी तरह से एक इस्लामिक स्टेट बनाना। शायद उसे लगा होगा कि लोग अगर तलवार की नोक से ना डरे तो टैक्स के फाइनेंशियल बर्डन से तो डर ही जाएंगे। हालांकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई सारे एंटी हिंदू पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस की, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर हिंदू लोगों को अपॉइंट किया गया, क्योंकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को स्किल के बेसिस पर अपॉइंट करता था, ना कि धर्म के बेसिस पर। औरंगजेब के सामने हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े चैलेंज थे। 1666 में औरंगजेब ने उनको आगरा आने का न्योता दिया। पहले तो शिवाजी महाराज ने इस न्योते का इनकार किया, पर औरंगजेब ने खत लिखकर फिर से न्योता भेजा, तब शिवाजी महाराज आगरा जाने के लिए राजी हो गए। आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया। 3 महीनों बाद शिवाजी महाराज फलों की टोकरी में छुपकर वहां से बच निकले। इस इंसिडेंट के बाद औरंगजेब एकदम से बौखला गया और इसी के बाद उसका हिंदू मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। सोमनाथ का मंदिर, विश्वेश्वर का मंदिर और 64 योगिनी मंदिर, और साल 1669 में बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर आज ज्ञानव्यापी मस्जिद खड़ी है। बनारस में और भी कई हिंदू मंदिर थे, लेकिन इसी मंदिर को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि पुरातन काल से ही 12 ज्योतिर्लिंग हिंदूज के लिए एक इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और यह मंदिर उसमें से ही एक था। साकी मुस्तैद खान, जो औरंगजेब की दरबार में एक न्यूज राइटर थे, उन्होंने अपनी किताब मासारे आलमगीरी में औरंगजेब के मंदिरों को तोड़ने के कारण डिटेल में लिखे हैं। वो लिखते हैं कि ईयर 1670 में औरंगजेब की ऑर्डर के मुताबिक मथुरा का केशव देव टेम्पल, जो लॉर्ड कृष्णा का बर्थ प्लेस है, उसे तोड़ा गया। वहाँ की मूर्तियों को औरंगजेब ने आगरा लाया और उनको जहानारा मॉस्क की सीढ़ियों में दफना दिया।
इस किताब में मंदिरों को तोड़ने का कारण ये बताया है कि मंदिरों में ब्राह्मण गलत किताबें पढ़ाते हैं और इन्हीं लोगों के पास दूर दूर से हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग जाते हैं। तो ऐसे जगहों को गिरा दिया जाए और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी मार दिया जाए। मथुरा का मंदिर तोड़ने के एक डिकेड पहले यानी कि 10 साल पहले ईयर 1659 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया था कि नए मंदिर मत बनाओ पर पुराने मंदिर भी मत तोड़ो, और इसी समय पर मंदिरों को दान भी दिया था और कहा था कि हिंदू लोगों को कोई परेशान भी नहीं करेगा। एक तरफ मंदिरों को तोड़ा जाता तो दूसरी तरफ औरंगजेब कई सारे मंदिरों को फाइनेंशियल हेल्प भी करता। पर औरंगजेब के इन कुछ अच्छे कामों की वजह से उसकी बड़ी गलतियों को माफ किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में एक मस्जिद को भी तोड़ा। हाँ, मस्जिद, यही मस्जिद जिसे इस्लाम में एक पवित्र स्थान माना गया है। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। गोलकोंडा के नवाब ने पिछले 3 सालों से औरंगजेब को टैक्स नहीं दिया था। जब गोलकोंडा के नवाब से इसका कारण पूछा गया तब गोलकोंडा के नवाब ने बताया कि मेरे यहाँ पर ड्रॉट यानी कि अकाल की सिचुएशन है तो इसी वजह से मैं टैक्स नहीं दे सकता। पर यह बात औरंगजेब को कुछ सही नहीं लगी और उसने इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने एक जासूस को गोलकोंडा भेजा और कुछ दिनों बाद जब यह जासूस वहां से वापस लौटा तब इसने औरंगजेब से कहा कि ये अकाल वगैरह तो सब झूठ है। गोलकोंडा के नवाब ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा कर रखी है। ये बात सुनकर औरंगजेब गुस्सा हुआ और उसने जाकर मस्जिद को ही तोड़ दिया और गोलकोंडा के नवाब की सारी संपत्ति को अपने पास रख लिया। पैसों के लिए उसने मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। अगर आप औरंगजेब पर लिखी सभी किताबों को अगर स्टडी करो तो आपको ये पता लगेगा कि उसने अपनी ज़्यादातर जिंदगी मराठा और सिख रिबिलियंस के साथ लड़ने में ही गंवा दी। छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद के बेटे गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में 116 शब्द और 15 राग लिखे थे। उन्होंने सिख रिलीजन को पूरे भारत में फैलाया था। यही नहीं, कश्मीरी पंडितों की रक्षा भी की थी और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट होने से बचाया था। इसी बात का पता मुगल किंग औरंगजेब को लगा और उसने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली मिलने बुलाया। जैसे ही वो दिल्ली गए औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। गुरु तेग बहादुर उसके सामने नहीं झुके, इसीलिए 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सर पब्लिकली कटवा दिया। इसी जगह उनकी याद में साल 1783 में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनाया गया। औरंगजेब पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री सूरत, बॉम्बे और बंगाल के कुछ एरियाज में सेटअप कर चुकी थी। बॉम्बे तो ब्रिटिशर्स को पोर्तुगीज से दहेज में मिला था और बंगाल पर तब शाइस्ता खान राज करता था। 1680 में औरंगजेब ने ब्रिटिशर्स को सूरत में ट्रेड करने के लिए अलाउ किया और ट्रेड की टोटल वैल्यू में से 3.5% का टैक्स लगाया। इसके पहले बंगाल के सूबेदार ने 1650 में ब्रिटिशर्स को 3000 की एनुअल फीस पर बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन दी थी। इसी चीज को औरंगजेब ने बदलने का सोचा और ईस्ट इंडिया कंपनी पर 3.5% टैक्स लगाया। टैक्स की बात सुनकर उस समय के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जोशिया चाइल्ड खुश नहीं हुए और गुस्से में आकर उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस वक्त मुगलों की आर्मी बहुत ही ताकतवर और बड़ी थी कंपनी के आर्मी के मुकाबले और इसी वजह से मुगलों की इस जंग में जीत हो जाती है। हार के बाद जोशिया चाइल्ड को औरंगजेब के सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी थी। औरंगजेब की डेथ महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी, पर उसकी कब्र वहां से 24 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में बनाई गई है। औरंगजेब ने अपने मृत्यु से पहले अपने वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को मेरे गुरु शेख ज़ैनुद्दीन की कब्र के पास ही बनाना। औरंगजेब को किताबें पढ़ना काफी पसंद था और उसी से उसे शेख ज़ैनुद्दीन के बारे में पता चला और वहीं से उसने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। औरंगजेब चाहता था कि उसकी कब्र बनाने का जो भी खर्चा होगा वो उसने खुद के कमाए हुए पैसों से ही हो। तब इस कब्र को बनाने में 14 रुपए 12 आना इतना खर्चा हुआ था। कब्र पर एक पौधा लगाने की बात भी उसने अपने वसीयत में लिखी। मरते वक्त औरंगजेब ने कहा था,
आजमा फसाद बक, यानी कि मेरे बाद सब फसाद ही फसाद। मैं इस दुनिया में अजनबी ही आया हूँ और अजनबी ही जा रहा हूँ।